नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। कभी कभी वो जान नहीं पाते हैं, कभी कभी अगर जानते भी हैं तो अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेकर के ठीक हो जाते हैं या फिर आराम हो जाता है, फिर कुछ समय बाद ये समस्या होने लगती है। गांव की भाषा में एक ऐसी बीमारी है जिसको हम नाम देते हैं नाभि टलना, नारा उखड़ना, धड़न हट जाना या नाभि का हट जाना, धड़न उखड़ना। ये तमाम नामों से हम गांव घर में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धड़न उखड़ने पे ढेर सारी समस्या होती है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनको बोलते हैं पोतनाहरी हमारा उखड़ गया है, जिससे हमें दस्त लग रही है, गैस बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नाड़ी डिस्टर्ब हो जाने की वजह से, जो नाभि डिस्टर्ब हो जाने की वजह से समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि एक के बाद एक नई बीमारियां बढ़ती रहती हैं। आयुर्वेद बताता है कि 80% बीमारियां हमारी नाभि टलने की वजह से या धड़न उखड़ने की वजह से होती है। इसके पीछे बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग थे नाभि में तेल डालते थे, नाखूनों में तेल डालते थे, कान में डालते थे। बहुत सारी चीज़ों में तेल डालने के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छे रहते थे, उनकी आँख की रोशनी भी बराबर बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में लोग कॉस्मेटिक लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी परंपराओं से चीज़ चली आ रही है, जैसे नाभि में तेल डालना, कान में तेल डालना, ये चीज़ें होती थी और लोग करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। आज लोग तो नाभि में तेल डालना भूल ही गए हैं। नाभि एक ऐसा मानव शरीर का सेंटर होता है, मिडिल सेंटर होता है, जो पूरे शरीर को अपने आप में समेटे हुए होता है। आयुर्वेद कहता है कि 72,000 रसधानियाँ, जिसे 72,000 नाड़ियाँ बोलते हैं, वो नाभि से संलग्न होती हैं, जुड़ी होती हैं। और वो पूरे शरीर में एक विस्तारित रूप से जब हम गर्भ में होते हैं, उसी के माध्यम से, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, नाभि से जुड़ा हुआ एक प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाता है, जिसको अपरा नार बोलते हैं। इसके माध्यम से भोजन माँ से बच्चे में पूरी तरीके से जाता है और पूरे शरीर का विकास करता है। तो इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो हम नाड़ी को, जो प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, जिसे हम नार बोलते हैं, उसको काट देते हैं। धीरे धीरे वो सूख करके अपने स्थान से हट जाता है। लेकिन वो जो नाभि होती है, जब बच्चे की मालिश होती तो बराबर तेल उसमें लगाया जाता है। और बड़े होने पर भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो आज भी तेल लगाते हैं, लेकिन हमारा युवा समाज तेल नहीं लगाता। बोलते हैं कि जब नाड़ियाँ सूखने लगती हैं तो रक्त वाहिनियाँ भी शरीर में सूखने लगती हैं और हमारा पाचन सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। भारी सामान उठाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मैथुन करने की वजह से, सहवास करने की वजह से भी ये सारी चीज़ें, हमारी नाड़ी, जो नाभि होता है, टल जाता है। तो हमें करना क्या है, पहचानेंगे कैसे कि हमारी नाभि उखड़ी या नहीं उखड़ी है? अगर आप बराबर पाचन सिस्टम से डिस्टर्ब हैं तो सबसे पहले नाभि चेक करवाइए। आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो आपकी नाभि को सेट करना जानते हैं, उनसे सीखिए, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आगे बढ़ती रहे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ अगर आपके नाभि से पूरे शरीर में संचालित हो रही हैं एक जगह इकट्ठा होकर के, तो उसका अपना एक स्थान है। लेकिन वहीं एलोपैथ की दुनिया इस नाभि टलना या नारा उखड़ना को कोई नहीं मानता, इसको बीमारी मानते ही नहीं। तो आप कोशिश करिए, अगर आपकी नाभि टले तो होता क्या है कि पेट फूलने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है। जहाँ नाभि टलती है, नाभि के पास ऐंठन करके दर्द होता है, दस्त लग जाती है, लोगों के वजन घट जाते हैं, मंदाग्नि, खाना अपच जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, मानसिक कमजोरी हो जाती है और आदमी हमेशा थका थका सा महसूस करता है। ये पहचान है नाभि टलने का। अगर ऐसी समस्या कोई भी आपके साथ होती है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी वैद्य से मिलिए, किसी एलोपैथी डॉक्टर से ना मिलिए, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर इसके बारे में जानता ही नहीं कि ये क्या होता है, क्यों होता है। आप किसी वैद्य से मिलिए या किसी ऐसे परंपरागत बुजुर्ग से मिलिए जो आपका धड़न बैठाता हो या नाभि बैठाता हो या नारा बैठाता हो। सारी चीज़ें एक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तो सबसे पहले एक वजह और होती है, गर्म दवाइयों के ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी नाभि टल जाती है। तो ये याद रखें। कभी कभी 1-2 केस मैंने ऐसा देखा है जिसमें नाभि टलने पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसका लैट्रिन और पेशाब बंद हो गया था।
तो वो कई डॉक्टरों के पास चक्कर लगा करके थक गया। जब नहीं आराम हुआ तो एक बुजुर्ग वैद्य से मिला। उस वैद्य जी ने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी शुद्ध हींग ले करके पानी में मिला करके नाभि पर लगाया और चमत्कार के तौर पे 15 से 20 मिनट के अंदर उसको पेशाब खुल करके होने लगी और कुछ तत्पश्चात लैट्रिन भी हो गया और व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। तो ये है हमारे आयुर्वेद की ताकत। एक ऐसी युवती थी 22 साल की, जो 3-4 वर्ष से उसकी आंखें झपकती ही नहीं थी। एक वैद्य जी थे, उन्होंने इस चीज़ को डायग्नोज किया और उन्होंने उसकी नाभि को सेट कर दिया और उसकी पलकें अपने आप में फिर अप डाउन होने लगी। तो ये है आयुर्वेद का चमत्कार। और ऐसे हमारे वैद्य हैं, तो उन वैद्यों को ढूंढिए और उनसे अच्छी चीज़ें सीखिए। बहुत सारे ऐसे तजुर्बे हैं जो बिना किसी पैसे में एक दूसरे को लोग बताते हैं या देते हैं, जिससे मानव भला होता है। बट एक प्रशिक्षित वैद्य, जाने माने वैद्य या जाने माने चिकित्सक से, जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक से ये सब चीज़ें प्रक्रिया में करवाइए। और हमारी भी नाभि बहुत ज़्यादा टलती थी, तो हमने एक उपाय ढूंढा, आयुर्वेद की बुकों में मिला, और आप भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी नाभि बार बार टलने की वजह से परेशान है, तो एक किसी व्यक्ति से सावधान मुद्रा में लेट करके, जो भांगड़ा होता है, भांगड़े का पौधा होता है, जिसको कैनबिस सटाइवा बोलते हैं, उसकी पत्तियों का रस निकालिए और नाभि में भरिए। आधा नाभि में भरिए, पूरा नहीं भरना है। लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका नाभि पूरी तरीके से खिंचाव ले रहा है, और वो खिंचाव तब तक होगा जब तक कि आपकी नाभि अपने जगह पे सेट नहीं हो जाती। तो थोड़ा सा उसमें दर्द भी होता है, कभी कभी नाभि का खिंचाव ज़्यादा होता है। अगर नारा जो आपका ज़्यादा उखड़ा हुआ है तो ज़्यादा खिंचाव होता है, तो दर्द भी होता है। तो आप बिल्कुल ना घबराइए, एक समय के बाद खिंचाव बंद हो जाएगा और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। ये भी एक नाभि बैठाने का तरीका है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नाभि बैठाने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो आपकी हथेली होती है, इसकी नाप ली जाती है। अगर सारी रेखाएं एक जगह पे मिलती हैं, इसका और इसका, तो आपकी नाभि सही जगह पे है। अगर एक जगह पे नहीं मिलती हैं तो आपकी नाभि सही जगह पे नहीं है। ये भी इस तरह भी बैठाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक नस होती है इसके बगल के अंदर, उसको पकड़ के घींच के नाभि बैठाते हैं। कुछ लोग अंगुलियों से घींच करके बैठाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बैठाते हैं, इसको रगड़ के बैठाते हैं। तो मैं 10-15 प्रकार के वैद्य या नाभि बैठाने वाले लोगों से मिला हूँ। सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि नाभि कैसे बैठाया जाए, नाभि कैसे सेट हो। और एक प्रोसेस है कि अगर आपको बार बार नाभि टल रही है, तो आप एक मुनक्का लीजिए, उसका बीज निकाल लीजिए, उसमें शुद्ध हींग भर दीजिए। उस हींग को 60 से 70 ग्राम पानी से निगल जाइए, पूछना नहीं है, उसको निगलिए। 2 बार 3 बार अगर ऐसी प्रक्रिया आप दिन भर में करते हैं, तो आपकी जो कौड़ी टली है, नाभि टली है, वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। तो आप लोग नाभि सेट ज़रूर करवाएं। अगर आप बार बार किसी समस्या से परेशान हैं, बार बार किसी समस्या से दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे पहले आप नाभि सेट करवाएं, तब आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि 80% बीमारियां नाभि टलने के वजह से होती हैं। तो 80% बीमारियां वाकई होती हैं। तो आपको दवा 25% करना पड़ेगा, और नाभि टलने की जो समस्या वो सॉल्व होने के बाद आप पूरी तरीके से बहुत कम समय में ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बताइए, जिनको पेट में दर्द होता है, माएँ हींग थोड़ा सा पीस करके पानी में मिला करके नाभि पे लगा देती, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत सारी माएँ हैं, बच्चों को पेट दर्द होने पर या फिर हड़ड़ का घासा होने पर हड़ड़ का घासा लगाती है, नाभि में कब्ज टूट जाता है। तो नाभि का एक अपना स्थान है शरीर में। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आँख की रोशनी कम हो गई है, तो देसी घी और नारियल का तेल मिला करके 5 से 6 बूंद अगर नाभि में डालते हैं, तो उनकी आँख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आँख पूरी तरीके से स्वस्थ होने लगती है। तो नाभि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है हमारे शरीर का, उसका ख्याल रखिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो 15 दिन 20 दिनों पर या 1 हफ्ते में नाभि में एक बार तेल ज़रूर डालें, तो आपके आँख की रोशनी बढ़ेगी, आपका शरीर शुष्क नहीं होगा, आंखें शुष्क नहीं होगी, त्वचा शुष्क नहीं होगा, सर के बाल नहीं झड़ेंगे, मुहासे नहीं होंगे, त्वचा रोग नहीं होगा, हाथ पैर नहीं कांपेगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। बस एक काम करिए, नाभि में तेल डालिए,
अगर आपको दाँत, खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी समस्या है तो आयुर्वेद में महामरीचादि तेल आता है, या नीम का तेल आता है, या तुबरक तेल आता है, या जैतून का तेल आता है। अगर ये बराबर नाभि में डालते हैं तो एक्जिमा, सोराइसिस, दाँत जैसी समस्या 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने डालने पर पूरी तरीके से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ उस औषधि को आपके पूरे शरीर में फैला देंगी और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो तो एरंड का तेल, जो अरंड होती है जिसको रेड़ बोलते हैं, रेड़ का तेल अगर आप नाभि में डालते हैं तो घुटनों के दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है। तो आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कब्ज हो तो कुछ ना करिए, लेप लगाइए थोड़ा सा हरड़ का या फिर बहेड़ा का, पानी में घिस करके पत्थर पर उसका लेप अगर नाभि पे लगाते हैं तो कब्ज हट जाएगा और बच्चे को नॉर्मल लैट्रिन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे और भी तेल हैं जो आप नाभि में लगाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, दाँत, खाज, खुजली वाली समस्या है तो आप तुअरक तेल, जिसे चलमुगरा आयल के नाम से भी जानते हैं, उसका तेल अगर नाभि में डालते हैं तो बहुत जल्दी आराम होगा, या महामरीचादि तेल डालते हैं तब भी बहुत जल्दी आराम होगा, या नीम का तेल डालते हैं तब भी चर्म रोग में आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा तरीके से आप ठीक हो जाएंगे अगर नाभि में आप इन 3 तेलों को डालते हैं। अगर आपके सर के बाल झड़ रहे हैं तो देसी घी और नारियल का तेल दोनों मिला करके नाभि में डालते हैं तब भी आपकी बाल झड़ने की समस्या पूरी तरीके से सही हो जाएगी। आपकी त्वचा अगर शुष्क हो गई हो, होंठ फट रहे हों, तब भी अगर आप देसी घी और नारियल का तेल नाभि में डालते हैं तब भी होंठ फटना आपका बंद हो जाएगा। आँख की रोशनी बढ़ानी हो तो देसी घी और नारियल का तेल अगर 5-6 ड्रॉप नाभि में पर डे डालते हैं तो नज़र तेज हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, बहुत सारी ऐसे औषधियां हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क तौर पे बिना किसी पैसे का दिया है, बट एक अच्छे चिकित्सक की सलाह से आप लोग इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9151668336 नंबर पर कॉल करिए। 24 घंटे आपकी सेवा आप लोगों के लिए है। आप कभी भी कोई दवा पूछनी हो, किसी रिपोर्ट के बारे में पूछना हो, कोई दवा मंगानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपने माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ तीनों दवाइयाँ आप तक प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।